नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। देश की बहस हमारा वो शो जहां हम जनता को मौका देते हैं मुद्दा चुनने का जिस पर वो चाहते हैं देश की बहस। और आज मुद्दा देश के राष्ट्रपिता से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। और ये पूरा देश और गांधी के अनुयायी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिन गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन गांधी की वजह से दुनिया भर में भारत और भारत की पहचान गांधी होती है, आखिर बार बार उनका अपमान क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है अगर कोई राष्ट्रपिता की बेइज्जती कर देता है। अगर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो 90% मामलों में गिरफ्तारी नहीं होती और सजा तो भूल ही जाइए। तो क्या अब कोई इस दिशा में कदम होने चाहिए? क्या गांधी का अपमान करना इस देश में सस्ती लोकप्रियता बटोरने का साधन बन गया है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। आज जो देश की बहस का मुद्दा आपने चुना है वोटिंग के जरिए, उसके बारे में आपको बताएंगे। गांधी का गुनहगार अब तक आजाद क्यों? 75% लोग चाहते हैं इस पर हो चर्चा। वोटिंग के जरिए आपने इस मुद्दे को चुना है और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में क्यों आया है। एक बार फिर से गांधी का अपमान किया, जगह बदल गई। रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला कालीचरण महाराज अब तक गिरफ्त से बाहर है। 48 घंटे हो चुके हैं, मगर 2 धाराओं की एफआईआर के बाद भी छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ खाली है। इस बीच कालीचरण महाराज नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि ये शख्स महाराज नहीं हो सकता। कालीचरण फरार है और उसने एक नया वीडियो भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों ये नहीं लगा। इतनी अनहाईटेक हमारी ये पुलिस है। वो कहां है, इसके लिए महाराष्ट्र से एमपी तक पुलिस टीमें जो है छापेमारी में कोशिशों में जुटी हुई हैं। मगर गोडसे भक्त कालीचरण की हेकड़ी तो देखिए, उसके एक और वीडियो जारी किया और उसमें भी बापू के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इस बीच सवाल धर्म संसद के आयोजकों पर उठे। खुद युवा कांग्रेस ने आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी नूरा कुश्ती का दौर भी जारी है। मगर सवाल यही है कि सियासी आर पार के बीच हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और किसकी शह पर ये बेलगाम जुबान और बयान, आपत्तिजनक बयान बार बार आते रहते हैं? क्यों इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई करके एक नजीर पेश नहीं की जाती? गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई। मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथुराम गोडसे जी को। उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार बताए कि ये आदमी अब तक आजाद क्यों है। जिस गोडसे प्रेमी कालीचरण को अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो खुलेआम बार बार बापू का अपमान कर कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है, देश की अस्मिता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहा है। 26 दिसंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद कथित महाराज कालीचरण ने एक और हेट स्पीच वाला वीडियो जारी किया, जिसमें उसने एक बार फिर महात्मा गांधी पर अपशब्द टिप्पणियां की और एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। इनका एक बहुत बड़ा हथियार था अनशन करना, और इन्होंने, मैंने गांधी ने उसका उपयोग भारतीय जनता के खिलाफ ही किया, हिंदुओं के खिलाफ ही किया। कक्षा 8वीं पास कालीचरण शिव तांडव मंत्र से सुर्खियों में आया था और देखते ही देखते स्वघोषित महाराज बन गया। और इसी के चलते उसे रायपुर की धर्म संसद में बुलाया गया था कि वो सनातन मंच का मान बढ़ाएगा। मगर मंच पर आते ही उसके अंदर का गोडसे प्रेम जाग उठा। अब धर्म संसद का आयोजन करने वाली नीलकंठ सेवा संस्था कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जो अपशब्द कहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। कालीचरण और उसकी जहरीली जुबान ने धर्म संसद को सियासत और कानून की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी आयोजकों पर सवाल उठा रही है तो कल तक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दम भरने वाले भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आरोपी को सरेंडर कर देना चाहिए। ये कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था। धर्म संसद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोगों के द्वारा आयोजित था। एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। वो बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, हुआ है, अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी।
देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि गोडसे प्रेमी अब तक क्यों आजाद है और देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने वालों पर राजनीति क्या सही है। तो देश की बहस में इसी से जुड़ा हुआ हम आज का सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ एक्शन तेज होना चाहिए, हाँ या नहीं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपने विचार भी हमसे साझा कर सकते हैं। www.newsnationtv.com पर जाएं, हमारे मोबाइल ऐप के जरिए, हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप वोटिंग में शरीक हो सकते हैं। अगर कार्यक्रम को लेकर आपकी कोई राय या फिर आप अपनी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हमें भेजना चाहते हैं आज के मुद्दे से जुड़ी हुई राय के साथ, 9711002266 9711002266 इस नंबर पर आप अपनी राय हमें वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के जरिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बृजमोहन अग्रवाल हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। मुन्ना कुमार शर्मा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा से। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या से। अजय गौतम धर्मगुरु हैं हमारे साथ। साधना भारती राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट हमारे साथ हैं और डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहला सवाल, क्योंकि मामला जो है वो कांग्रेस शासित राज्य से जुड़ा हुआ है तो इसलिए साधना भारती जी आपसे बनता है। गांधी, जिनकी आइडियोलॉजी पर चलने की बात आपकी पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं, एक शख्स कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बापू का अपमान करता है, तालियां बजती हैं, लोग ठहाके लगाते हैं। उस शख्स के खिलाफ अब तक कार्रवाई की सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, वो शख्स अभी भी गिरफ्त से बाहर है। क्या राज्य की पुलिस इतनी कमजोर है कि अभी तक ट्रैक डाउन या ट्रेस डाउन नहीं कर सकी है? क्योंकि उस शख्स ने दोबारा, उस कालीचरण ने दोबारा एक वीडियो जारी कर दिया है और फिर कह रहा है कि मुझे कोई गलती का कोई अफसोस नहीं है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो जरा देखिए, और वो कोई बड़ा अपराधी नहीं है, सो कॉल्ड संत है। आदरणीय पिनाश जी, मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दा है और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। सभी को शालीनता से सुनूंगी, कृपया करके मुझे कोई बीच में न टोके। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कह दूं, क्योंकि बार बार आपने ये कहा कि कांग्रेस आयोजित कार्यक्रम था, जो कि एक गलत तथ्य है। और क्योंकि ये कांग्रेस आयोजित कार्यक्रम नहीं था, इसमें भाजपा के भी कई विधायक, बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बता भी देंगे। ये एक धर्म संसद जिसका नाम दिया गया, जबकि हमारे संसद के प्रवेश कक्ष में एक मंत्र है, मैं जिसको बताना चाहती हूँ, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो भेदभाव की बात नहीं करते, उनके लिए तो सारा संसार उनका परिवार है। और ये बात मुझे लगता है हर संसद में जाने वाले प्रत्येक सांसद को भी पढ़नी चाहिए। और इसी मानसिकता, इसी विचारधारा पर हिंदुस्तान चलता है, इसी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चलती है। ये वही धर्म संसद है जो कुछ दिन पहले, एक मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, कुछ ही दिन पहले हरिद्वार में हुई, जिसमें नरसंहार तक की बात की गई। मैं ये कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, इस वाले केस पर FIR दर्ज हुई है। FIR तो वहाँ भी दर्ज होगी मैडम। प्रधानमंत्री जी, एक मिनट सुन तो ले मैडम, लेकिन निंदा तक तो नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा। और दूसरी बात, अभी राहुल गांधी ने निंदा की इसकी, तक नहीं दी। राहुल गांधी ने निंदा की, प्रियंका गांधी का बयान आया, हमने, आप ट्विटर खोल के देखो तो मैडम। अच्छा, राहुल गांधी ने निंदा की, प्रियंका गांधी ने निंदा की, और निंदा करने से क्या कालीचरण पकड़ा गया? पहले मैं बता तो दूं, एक मिनट सुन लीजिए। प्रश्न यही कि ये जो गॉड से पूजक और हिंदुत्ववादी, गॉडसेवादी है, जो कालीचरण है, जो काली टोपी लगाने वालों की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहा है, गॉडसेवादियों की बात पर, जो गॉडसे को ताली और गांधी को गाली देता है, ये इसके पीछे कौन है जो फिर से वीडियो बनाकर, इसकी हिमाकत इतनी है कि ये करने का काम कर रहा है। एक अंतिम बात करूंगी मैं, मुझे प्लीज समय दें। ये मुझे लगता है ये एक ऐसा पैटर्न चल गया है पिनाश जी कि एक संसद के अंदर देश के लोकतंत्र के गांधीवाद खत्म हो गया। गॉडसे को, अच्छा, वो राहुल गांधी का ट्वीट कब आया था निंदा करते हुए? ट्विटर खोला मैंने, मेरे को दिख नहीं रहा है, शायद गलत होगा, जल्दबाजी में अभी मैं देखना भूल गई होंगी। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी पहले माफी मांगूंगी अगर मैं देखना भूल गई होंगी, मेरी रिसर्च में कमी रह सकती है। राहुल गांधी का कब आया ट्वीट कालीचरण पर? इसके संदर्भ में क्या कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल ने, अरे आपने पूछा प्रधानमंत्री ने निंदा नहीं की धर्म संसद की और ये हुआ, तो मैंने कहा, आपने कहा हम तो कम से कम निंदा तो करते हैं। आप ही ने कहा कि राहुल गांधी, नहीं, आपने कहा मैम, मैंने नहीं कहा, ट्विटर का हवाला मैंने दिया ही नहीं, आप मुझ पे क्यों नाराज हो रही हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं, आपका अधिकार है सवाल पूछना, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन प्लीज कीजिए। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ, एक पैटर्न है संसद के अंदर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर देशभक्त कहती है गॉडसे को, और उसके बाद आतंकवाद की आरोपी रही है वो। मोदी जी ये कहते हैं मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन अम्मा जान भाजपा की जो आरएसएस है उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होती। अब कालीचरण ये सोच रहा होगा कि अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद में एक महान देशभक्त बताकर तो क्या मैं भी पहुंच सकता हूं? वो मेहनत नहीं है, हिंदुत्ववादी गौड़सेवादी है, हिंदूवादी अहिंसक होता है, काटने बांटने। साधना जी सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपने पूरा भाषण मुझे सुना दिया, पूरा संसद के बारे में बता दिया। जरा मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार कब कार्रवाई करेगी? कार्रवाई क्या कार्रवाई करेगी? छत्तीसगढ़ की पुलिस इतनी नाकाम है कि कालीचरण अपना एक के बाद एक दूसरा वीडियो जारी कर देता है और पुलिस की गिरफ्त से शख्स बाहर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं सवाल होता आपके पास, मोदी जी से नहीं पूछेंगे। होगा ना, हमने सवाल किया था जब धर्म संसद की बात थी, आपकी ही पार्टी के गेस्ट बैठे हुए थे और पूरा सवाल किया था, पूरे तमीज से सवाल पूछे गए थे। सुनिए, पूछे गए थे सवाल ओवैसी से भी हुए, सवाल आपसे भी होंगे, सवाल बीजेपी से भी होंगे। आप मुझे बताइए ना पहले। आप अपनी हैसियत देखिए, हर बात में मोदी की बात करते हैं। आपकी क्या हैसियत है? मोदी जी के बारे में बात करने की आपकी क्या हैसियत है? चलिए ब्रजमोहन अग्रवाल जी ये कह रही हैं जब तक आप उत्तराखंड में कार्रवाई नहीं करेंगे, और उस आयोजन में तो आप लोगों की पार्टी के नेता भी शामिल थे, खुलकर निंदा तो आप भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, इनकी स्टेट पुलिस क्या कर रही है उसका जवाब इनके पास नहीं था, लेकिन कम से कम इन्होंने एक रस्म अदायगी तो कर दी। ये मुझे नहीं बता पाई राहुल गांधी का कौन सा ट्वीट कालीचरण के इस बयान की निंदा करता है, लेकिन कम से कम आप भी बता दीजिए। कालीचरण जी ऐसा, अच्छा, मेरे ट्वीट में आप देखें कि मैंने कहा है कि कालीचरण जी ने ये जो कहा ये उचित नहीं है। गांधी जी का पूरा देश सम्मान करता है। और साधना जी यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पिता श्री प्रभु राम को गाली देते हैं, सीता जी को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं, भूपेश बघेल के पिताजी। साधना जी, आपने कोई कार्रवाई की? आपकी सोनिया जी ने, आपने प्रियंका जी ने, आपके राहुल जी ने कोई उसकी निंदा की? ब्रजमोहन अग्रवाल जी, उस कार्यक्रम के आयोजकों में बीजेपी के नेता खुद शामिल थे, तो फिर ये बता दीजिए कि आप भी तो बराबर के भागीदार हुए ना, कैसे शख्स को बुलाने के जो बापू की बेइज्जती करता है, बापू का अपमान करता है, उनका उपहास उड़ाता है और उस पर कायम रहता है। मैं भी शामिल था। हाँ। मैं आपको बताऊं, तो आपने क्या किया उस वक्त? उसको पकड़ा, उसको पुलिस के हवाले किया, ढाके लगा रहे थे लोग, ताली बजा रहे थे, उनको रोका, क्या किया आपने? और मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। आप सुनिए, मैं उस कार्यक्रम में गया था, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आने वाले थे। ब्रजमोहन अग्रवाल जी, आपका खून नहीं खोला। देश के प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी के मुखिया, वो तो कहते हैं ना कि सीधे वो बोलते हैं ना कि गांधी की विचारधारा पे चलते हैं। आप लोगों ने क्या किया? मालूम नहीं है? पूछ रही हूँ ना मैं, तो बताइए, जानकारी दीजिए। मुख्यमंत्री जी के लेट होने के कारण ये सब हादसा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी समय पर पहुंच जाते तो ये हादसा नहीं होता। हादसा नहीं होता मतलब उस आदमी की सोच बदल जाती क्या? मुख्यमंत्री टाइम पे आ जाते तो रहे थे। हम मुख्यमंत्री जी के लिए कितनी देर बैठे रहेंगे? और कालीचरण जी का प्रवचन हो चुका था और उस कार्यक्रम को समाप्त नहीं होने दिया। आपने क्या किया? मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे ना, आप भी बैठे थे, बीजेपी के नेता भी बैठे थे, आपका तो खून खोला होगा ना। इनकी स्टेट पुलिस तो नहीं काम कर रही, आपने क्या किया? जी को दोबारा खड़ा किया गया। अरे दोबारा क्या, तिबारा ऐसी सोच वाला आदमी सड़क पे भी खड़ा हो तो भी कार्रवाई होनी चाहिए ना साहब। ये तो मुझे हिंदू धर्म की साधवी नहीं लगती है, ये तो कानूनी लगती है। अरे भाई, हिंदू धर्म की साधवी नहीं लगती है। जो साधना जी है वो हिंदू धर्म की, जो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती है, जो कांग्रेस पार्टी प्रभु राम के राम सेतु को नकारती है, वो कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? किसने क्या कहा? यहाँ पर आप लोग जो है धर्म का अपने अपने हिसाब से आप लोग बयान देते रहते हैं, लेकिन कम से कम बापू को तो बख्श दो। देश के राष्ट्रपिता जिसकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, उनको तो बख्श दीजिए साहब, उनको तो अपनी स्पिटी पॉलिटिक्स से अलग रखिए। अरे ये ब्रजमोहन अग्रवाल अपने आप को नास्तिक बताते हैं, ये क्या? अरे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो मुझे बताइए, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर आपके अंडर आता है, सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है। आपकी स्टेट पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कांग्रेस कार्रवाई करे। आज ये साधना जी यहाँ पर बैठी है, जरा अगर इनकी हिम्मत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? छत्तीसगढ़ की सरकार को कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? कालीचरण जैसे लोग देश के लिए धब्बा हैं, देश के सम्मान के लिए धब्बा है, हिंदू धर्म के लिए भी धब्बा है। देश के राष्ट्रपिता पर ऐसे शब्द करना, आप लोग उनका खंडन क्यों नहीं करते? उन्हें निकाल बाहर कीजिए अपने हिंदू धर्म के तमाम प्रतीकों से। क्यों ऐसे लोग आप इनवाइट करते हैं? देखिए पिनाज जी,
मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा और मैं छत्तीसगढ़ की को इन्वॉल्व करता हुआ अपनी बात कहता हूं। 3 अक्टूबर 2021 कवर्धा छत्तीसगढ़ रायपुर से 125 किलोमीटर दूर एक सनातन धर्म का ध्वज लगा हुआ था। में जाऊंगी, पहले आज की बात कीजिए। अजय गौतम, पहले आज की बात कीजिए। क्या आप कालीचरण की निंदा करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? उस शख्स को जो अपने आप को महाराज संत की उपाधि देता है, उसे हिंदू के जो तमाम संगठन है उनसे निष्कासित करते हैं? पिनाक जी, मुझे 30 सेकंड तो दे दीजिए। पर आप आज के मुद्दे पे रहिए। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई होती, उसे जेल में डाला गया होता भगवान राम की निंदा और अपमान करने के लिए, तो मैं कहता कालीचरण को गिरफ्तार करो। अगर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई होती, उसे जेल में डाला गया होता हिंदुओं का खून बहाने की धमकी देने के लिए, तो मैं कहता गिरफ्तार करो। जिन लोगों ने नारे लगाए कि हिंदुओं की कब्र खुरेगी एएमयू की धरती पर, उनको जेल में डाला गया होता, तो मैं कहता कि हाँ भाई जो है कालीचरण जी के खिलाफ हरिद्वार की संसद में नरसिंहानंद जो बोल रहे थे उनको गिरफ्तार करने की मांग उठाएंगे आप? क्यों रख दी जाती है और बार-बार ये हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? नहीं, हिंदू क्या सिर्फ इस देश में गाली खाने के लिए बने हैं? अरे भैया, कालीचरण ने किसको गाली दी? आपको समझ में आ रहा है? राष्ट्रपिता को गाली दी है। भगवा ध्वज को कवर्धा के अंदर नीचे उतार के। अरे अजय गौतम जी, फिर से सुनिए। देश के राष्ट्रपिता को, आजादी के महानायक को, उन गांधी को गाली दी है जिसे पूरी दुनिया हिंदुस्तान की पहचान मानती है। गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बात पूरी दुनिया करती है। उन राष्ट्रपिता को गाली दी। आपको समझ में आ रही है बात? क्या ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर है बात? 200 साल। मुझे एक बात बताइए, क्या मेरी बात सुनिए, मैं बहुत शांत। देखिए, पहली बात, मैं किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल अहिंसा की बात करता हूं और सिविल सोसाइटी के बापू का अपमान करने वाले के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा 200 साल पहले भारत की पहचान कोई नहीं थी। 200 साल सुनिए ना, बापू ने आजादी दिलाई, देश के राष्ट्रपिता हैं वो। देखिए, मैंने क्या कहा, हमारी इन धर्म संसदों में देखिए ये सभी संत कालीचरण संत है, ये सभी संत इनोसेंट हैं, भावनाओं में आके, आवेश में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके इनसे ये सब बातें कही गई हैं, क्योंकि ये लगातार कोई आपके परिवार के लोगों को गाली गलौज करे बर्दाश्त होगा? अजय गौतम साहब, ये क्या बकवास है? अगर इनके साथ अपीजमेंट ना हो रहा होता तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। अरे किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है भाई? किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है कि राष्ट्रपिता को गाली देंगे और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं मेरे मंच पे बैठ के? अरे आपने देखिए, आप मेरी बात सुनिए ना। संविधान को मानती हैं आप? हाँ या ना में बोलिएगा। आप मुझे बताइए, कहना क्या चाहते हैं? संविधान को, संविधान की धारा 18 पढ़ लीजिए। अच्छा, क्या कहती है? मैं कहता हूं संविधान की धारा 18 पढ़ लीजिए। संविधान की धारा 18 ये कहती है किसी भी व्यक्ति को पद्म अवार्ड के अलावा कोई भी टाइटल नहीं दिया जा सकता। ये संविधान की धारा 18 कहती है। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता का टाइटल ही गलत है? पुत्र हैं, महात्मा गांधी टाइटल ही गलत है? हो सकते हैं, पिता कैसे? क्या बोल रहे हैं, इनको मालूम नहीं है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। संविधान के विरोध में। चलिए, बहुत बढ़िया बात। आज तो एक नई बात आपने यहाँ पर, राष्ट्रपिता का टाइटल ही गलत है। मुन्ना कुमार शर्मा, आपकी भी कुछ ऐसी राय होगी, मुझे पूरा भरोसा है। आप तो गोडसे के मंदिर बनवाते हैं हिंदू महासभा से। आप बताइए मुन्ना कुमार शर्मा जी। मुझे गलत साबित करिए, मैं चैलेंज करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं न्यूज नेशन के मंच से चैलेंज करता हूं कि संविधान की 18 के हिसाब। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये गांधी जी राष्ट्रपिता है ही नहीं। अच्छा, न तो कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपिता माना, न भाजपा सरकार ने राष्ट्रपिता माना। ठीक। और आपको मैं बताऊं कि गांधीवाद के कारण देश का बंटवारा हुआ। अच्छा। हिंदुस्तान 2 टुकड़े में बट गया। आपको आजादी दिलाने में गांधी जी का योगदान था साहब या नहीं था? मुन्ना कुमार शर्मा, बैठ के आप यहाँ पर अपना संविधान और विचारों की अभिव्यक्ति और जो यहाँ पर आप मेरे सामने सारी राय बेबाकी से रख पा रहे हैं, ये आजादी, ये संविधान आपको किसने दिलवाया? गांधी जी का कोई योगदान था उसमें या नहीं था? वो भी मना कर दीजिए। हाँ, था कि नहीं था? देखिए ना, मैं क्या पूछ रही हूँ मुन्ना शर्मा? बहुत कम, छोटा सा योगदान था। छोटा सा योगदान था? हाँ, योगदान था। अरे आपका बहुत बड़ा एहसान साहब, बहुत बड़ा एहसान आपका। पूरी दुनिया ऐसे ही पागल हो रही है ना उनको। लेकिन अगर अच्छा, देखिए, नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, मैंने पहले ही कहा कि गांधीवाद के कारण देश 2 टुकड़े में बटा। अच्छा। और अगर गोडसे गांधीवाद का अंत नहीं करता तो देश के और भी टुकड़े होते।
इसलिए गोडसे ने देश के और टुकड़े होने से भारत को बचा दिया। शर्मा जी, आज यहाँ बैठकर आप इस मंच पर देखिए, खुलेआम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं ना, गांधी की हत्या ये नहीं शायद की। गांधी जी की सोच ही है और उन्हीं के सिद्धांत थे और उन्हीं की आजादी की लड़ाई है, जिसकी वजह से आज शायद आप ये बैठकर इसी मंच पर बैठकर राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी का अपमान कर पा रहे हैं। कम से कम हम ना तो इसके साथ खड़े हैं और आपको शायद खुद ही अपनी गलती का रियलाइज हो। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या गांधी का अपमान करना सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए फैशन बन चुका है? जिसका मन आता है वो कुछ भी निकल लेता है, सुर्खियों में आता है। मुझे जान दिया जी, अब आप मुझे थोड़ा इसको गंभीरता को, मेरे ख्याल से डिबेट को हम लोग थोड़ा गंभीर करने बहुत नॉन सीरियस होती जा रही है और स्लोगनियरिंग में हम लोग ना आए। सीधी सी बात है, ये सस्ती फेम बटोरने के कारण नहीं हो रहा है, इसके पीछे सीरियस एजेंडा है। आरएसएस इस देश को तोड़ना चाहती है दूसरी बार। पहली बार तोड़ा आरएसएस ने 1947 में। गोवलकर जी ने कहा अंग्रेजों का साथ दो। गोवलकर जी ने कहा देश का दुश्मन मुसलमान है, अंग्रेज नहीं है। आरएसएस का एक भी फ्रीडम फाइटर नहीं है इस कंट्री के अंदर जिसको बोल सके कि ये आरएसएस का है और साहब इसने आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी के लिए लड़ी कांग्रेस। अपने एजेंडा से हटके आज के मुद्दे पर आ जाए प्लीज विवेक जी, आपको आरएसएस से तमाम दिक्कतें हो सकती है, मैं गांधी जी की बात कर रही हूं। आज भी आरएसएस का यही एजेंडा है। आज भी आरएसएस का यही एजेंडा है। गांधी और अंबेडकर के संविधान की धारा 18 नहीं बता रहे हो विवेक श्रीवास्तव, गूगल कर लो। धर्म के और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं इनको खड़ा करो, हिंदुओं के अंदर फियर लाओ कि मुसलमानों का शासन होने जा रहा है। विवेक जी, हिंदू मुसलमान छोड़ के आज राष्ट्रपिता पर बात कर ले। यहाँ पर धर्मगुरु अजय गौतम कह रहे हैं गांधी जी तो राष्ट्रपिता है ही नहीं, हम खामखा उनको राष्ट्रपिता कहते जाते हैं। मुन्ना शर्मा कह रहे हैं कि उनका कोई योगदान ही नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को प्रावधान नहीं है। आप ऐसी बात कैसे अलाउ कर सकती हैं? एक सेकंड रुकिएगा जरा, उनको उनके तर्क से ही शांत किया जाए। ऐसे लोगों को वो बेहतर होता है मैडम। मैं खंडन कर चुकी हूँ। आपने सुना होगा, अगर आपने डिबेट में बोलने के साथ साथ सुना भी होगा तो मैंने एक साफ कहा था कि इस तरह की विचारधारा का खंडन करता है, तभी मैंने बोला था। सुनिए भी जरा बोलने के साथ साथ। नहीं तो आप इसे रिपीट करके विवेक जी मुझे मौका दीजिए। एक सेकंड, आपने मौका पूरा लिया, आपने पूरा मुझे समझाया क्या था क्या नहीं था। विवेक जी, अरे साधना भारती अपने पाखंड को बंद करो। सुनिए अजय भाई, अपना पाखंड बंद करो। ये भगवान राम के नाम मेरे ख्याल से अब ये डिबेट करने का तरीका नहीं है। जी अजय गौतम 2 मिनट शांत हो जाइए जरा। विवेक जी, अगर आप भी अपने आरएसएस के मोह को छोड़कर आज के मुद्दे पर बात करें तो क्या बेहतर होगा? या वक्त आ गया है जब देश में कोई ऐसा कानून हो, जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान की बात करते हैं, उसके खिलाफ धाराएं हैं, तो जब आप देश के राष्ट्रपिता का अपमान करें या आजादी के महानायकों का अपमान करें तो कम से कम जिन्होंने आज हमें आजादी दिलाई उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर उनका कोई अपमान हो तो कुछ खास धाराएं हो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, एक नजीर। देखिए आप मेरी बात को सुने, इसमें देखिए 2 चीजें हैं। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका एक रिस्पेक्टेड चैनल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप भी सपोर्ट करेंगे। अगर हम गांधी जी को एनालाइज करते हैं इंटेलेक्चुअली, दैट शुड बी अलाउड। लेकिन गांधी जी के खिलाफ बुरे शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें नीचा दिखाना, देश के फाउंडिंग फादर्स को अननेसेसरली क्रिटिसाइज करना, ये मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाना, 85% हिंदुओं में डर एक डालना कि साहब 14% मुसलमान आपको खत्म कर देंगे, मुसलमानों का तुष्टीकरण हो गया, देश में सरकार 14% मुसलमान बना रहा है, 85% हिंदू सोया पड़ा था अब तक, ये गलत चीजें हैं। आई सपोर्ट फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म। और अच्छा, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट अ वेरी इंटेलेक्चुअल थॉट। प्लीज टेल मी, जब अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के 15 मिनट के लिए छोड़ दो 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, जब मुसलमान इस तरह के बयान देते हैं, हिंदुओं को देख लेंगे, योगी मोदी चले जाएंगे तो देख लेंगे, तब आपका एग्रेशन, तब आपकी ये तमाम थॉट्स जो है कहां चले जाते हैं? विवेक जी, आपकी भी तो अपनी आइडियोलॉजी उस हिसाब से चलते हैं ऑन रिकॉर्ड। नहीं बिल्कुल नहीं मैडम, हम इस्लामिक टेररिज्म और इस्लामिकवाद नहीं चाहते। ये सेकुलर कंट्री है, ना यहाँ मौलानाओं की चलेगी और ना इन फेक साधुओं की। ये जो नकली साधु संत बैठे हैं और वो नकली मौलाना, इनकी चलने नहीं देंगे हम। ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, जानबूझ के हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन विवेक जी, जब कोई मुस्लिम धर्मगुरु या कोई मुस्लिम नेता बयान देता है तब लेफ्ट इस कदर एग्रेसिव होकर उन बयानों का खंडन करती हुई नजर नहीं आती है। ओवैसी मेरा भाई नहीं है, मैं देश के मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, वो मेरे देश का नागरिक है। ओवैसी जैसे लोग जो समाज को बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, चलिए हमारे भाई नहीं है। साधना जी, ओवैसी साहब ने एक सवाल पूछा है आप लोगों के लिए
कि कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के नेता के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र नरसंहार लव जिहाद की बात हुई, एफआईआर सिर्फ गांधी जी वाले बयान पर दर्ज हुई। क्या हम ये समझें कि हमारे नरसंहार की बात चिंताजनक नहीं है कांग्रेस उल्ट स्टेट में? देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ, ये तो खुद भाजपा की बी टीम है। अगर ये इतना ही वो होते तो तेलंगाना में क्यों नहीं टी राजा को हरा लेते? वो तो बहुत कट्टरवादी बात करते हैं हर वक्त, आज तक नहीं हरा पाए। तो ये तो सीधी बात है, बी टीम में वोट कटवाए ये लोग। तो मैं उन पर कोई ज्यादा खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। पहली बात पूछ रहे हैं, दूसरी बात पूछना एक बताओ, नहीं, उनके सवाल का जवाब वो खुद तोड़ने और काटने बांटने की बात करते हैं। मैंने बोल दिया ना भाजपा की बी टीम है, और क्या जवाब दूं? दूसरी बात जो पाखंडी एफआईआर दर्ज नहीं हुई ये नहीं बताएंगी आप? वो मामला गलत नहीं लगा आपको जब नरसंहार की बात हो रही है? अभी तो अंबाला के अंदर एक ईसा मसीह की मूर्ति को 70 साल पुरानी तोड़ दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? लगातार मेरी तोड़ो, मैं तुम्हारी तोड़ता हूँ, तुम मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली देता हूँ, मैं तुम्हारे लोगों को काटता हूँ, तुम मेरे को काटो, बस ये चलता रहे, नॉनसेंस हो जाए देश में। अब आप मेरा जवाब भी लेना थोड़ा जरूरी समझा कीजिए, मैं भी पेशे से पत्रकारी हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं 2.5 साल की उम्र से प्रवचन करती आई हूँ, और मुझे इन पाखंडियों से, ये जो मुझे पाखंडी बोल रहे हैं, इनको अपनी जबान पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। एक महिला सम्मान करते हुए। इन्होंने आपको पाखंडी नहीं बोला, पहली बात तो ये मैंने सुना नहीं, आप ही के इन्होंने कहा कि कुछ साधु संत जो पाखंड करते हैं, उन्होंने साधना जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पाखंडी नहीं बोला। को जब गिराया गया तब तुम्हारे जैसे पाखंडी कौन से बिल में छुपे हुए थे? 70,000 लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ 10 दिसंबर को। सुन रही थी, ये आपका भाषण ये अपना पाखंड दिखाओ, ये कांग्रेस के लेवल वाले पाखंडी प्रवक्ता के नाते बैठी हो। अब आप मेरी बात नहीं, पिनाजी ने शांत कराई ऐसे नहीं। तुम इतनी देर एक सेकंड गौतम जी रुकिएगा हमारे साथ, एक सेकंड रुकिएगा जरा साधना जी, और आपकी सीधी बात कराऊंगी। हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी इस वक्त जुड़ गए हैं जी, राजू दास हमारे साथ। राजू दास जी तो हमारे मेहमान हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। पंकज जी हमारे साथ हैं, पंकज कुकलेरिया इंदौर से हमारे दर्शक, पहले उनको शामिल कर लूं मैं जी। पंकज जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान पूरे देश का अपमान है। गांधी जी के आदर्शों का लोहा पूरी दुनिया मानती है, परंतु अपने ही देश में उनका अपमान हो रहा है। कालीचरण जी द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, बिल्कुल असराहनीय, निंदनीय है। इस तरह की भाषा संतों के लिए शोभा नहीं देती, संतों को इस तरह की भाषा का प्रयोग। ठीक है, हमारे साथ महंत राजूदास महाराज भी जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं। महंत राजूदास जी, क्या नहीं लगता कि जो इस तरह के हिंदू धर्म की आड़ लेकर, महाराज, संत, महंत की उपाधि लेकर मारने काटने वाले बयान, चाहे वो हरिद्वार की धर्म संसद में दे रहे हों या गांधी जी का उपहास चाहे वो छत्तीसगढ़ में दे रहे हों, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे हिंदू धर्म, सनातन धर्म बदनाम होता है, भगवा बदनाम होता है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत देर के बाद आपने हमको मौका दिया। मैं अभी बहुत देर से सबको सुन रहा था। पहले तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जाति है, धर्म सनातन है। इस सनातन धर्म के मानने वाले तमाम विभिन्न पंथ, विभिन्न मतांतर के लोग हैं जो सनातन संस्कृति में जीते हैं, हिंदू जाति में पलते और बढ़ते हैं। जिस प्रकार से कालीचरण जी के द्वारा बापू के बारे में जो अभद्र टिप्पणी किया गया, इसका मैं पहले तो पुरजोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको 2-3 मिनट और मौका दिया जाए बोलने के लिए। महंत राजूदास जी, एक सेकंड आप आगे बोले। एक सेकंड, आपने यहाँ पर कालीचरण के लिए कह दिया कि आप निंदा करते हैं, बयान से आप ताल्लुक नहीं रखते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भी क्या कुछ कहा गया वो तो सुनाने लायक भी नहीं है। क्या तो उसकी भी निंदा करते हैं? चाहता हूं ना, हाँ, क्या उसकी भी निंदा करते हैं? नहीं, हमारे सनातन धर्म संस्कृति में मजहब नहीं कभी सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो ठीक है। इसके साथ साथ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। अरे भाई, मैंने कहा आपने जितने आराम से कालीचरण की निंदा की, उतने आराम से आप नरसिंहानंद की निंदा करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। महंत साहब सुन लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं, बोलिए बोलना है तो आप बोलो, मैं चला जाऊंगा। बोलिए नहीं करता बदतमीजी के बीच में। नहीं, बोलिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ
मुझको बोलने दीजिए। जी बोलिए। नहीं, विषय बहुत गंभीर है। देखिए, बहुत पीड़ित होता हूं तब मैं बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता फिर भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, राजनीतिक दल के लोगों से, भगवान राम से बढ़ के क्या बापू हो गए, क्या साधु संत हो गए, क्या जो लेफ्ट के बैठे अभी एक लेफ्ट महापंडित है वो हो गए, क्या कांग्रेस की बैठे हुए मेरी बहन हो गई, क्या सतीश प्रकाश भैया हो गए? ये सनातन धर्म संस्कृति में हमारे देखो बाबा, मैं तुमसे बोला नहीं, लेफ्ट के आतंकवादी मैं तुमसे बोला नहीं, चुप हो जाओ। ये गलत बात है, आप इस तरह की बातें मत बोलिए ना महंत साहब। कम से कम आप एक महंत हैं, उसकी गरिमा रखिए। किसी को आतंकवादी कहना कहाँ अच्छा लगता है? विरोध तो कर रहा हूँ, विरोध तो कर रहा हूँ, एक्सपोज होने दो, विरोध तो कहा दिखाने दो अपनी भाषा से। मार दो ना, मैं कह तो रहा हूँ ना, कालीचरण ने गलत काम किया, बोलता रहा हूँ। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लेफ्ट के आतंकवादी, देखो लेफ्ट के आतंकवादी, चुप हो जाओ। और धर्म का मतलब कमजोर मुसलमानों और माइनॉरिटीज को दबाना भी नहीं होता है। जिस प्रकार से साधु संत के द्वारा विवेक ऐसा लगता है कि आपको हिंदुओं के खिलाफ जो बयान आते हैं वो नहीं इतना पीड़ित करते। आपको एक दिमाग में आपको सिर्फ ये है कि सिर्फ शोषण जो है सिर्फ मुसलमान का हो रहा है, हिंदू का तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, क्योंकि हम 85% हैं। अरे 85% में शोषण नहीं हो सकता, ये कहाँ लिखा है भाई? हमारे शोषण कौन कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब अगर कोई आके कहे कि 15 मिनट दीजिए तो हम लोग क्या करके दिखाएंगे, तब शोषण नहीं होता। जब आप कहते हैं कि हिंदुओं को बीजेपी का आदमी है, अरे मैं तो पूछ रही हूँ ना, ये कहाँ की बात है कि अगर आप ज्यादा हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता? ये कहाँ लिखा है भाई विवेक साहब? नहीं, he is the विवेक for the BJP and he benefits the BJP। मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। Whom you are benefiting विवेक? मैं इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ा हूँ। I am benefiting the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको बराबरी का हक देता है ना, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि 85% के साथ शोषण नहीं हो सकता क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है? मैं ताकतवर हूँ, मैं मेजॉरिटी में हूँ, तो किसकी हिम्मत में? अरे क्यों नहीं होगी हिम्मत भाई? शोषण तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है साहब। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि जो मेजॉरिटी में उसके साथ शोषण नहीं हो सकता? महिलाएं आधी आबादी है, शोषण होता है कि नहीं होता? अत्याचार होता है कि नहीं होता? क्योंकि 85% मंत्री, सुनिए, 85% सांसद, 85% मंत्री, 85% IAS IPS जज, प्रोफेसर, क्लर्क, हम हिंदू, अच्छा मुसलमान, तो महिलाएं भी प्रधानमंत्री बन जाती हैं, राष्ट्रपति बन जाती हैं। उस हिसाब से तो महिलाओं के खिलाफ मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, अपराध सब बंद हो जाने चाहिए। वो तो आधी आबादी है। सर ये लॉजिक मेरी समझ से परे है। बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आप पकड़िए। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं, CCS यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, यहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी, महात्मा गांधी, उनको लेकर यहाँ पर कई लोग जो हैं उनको राष्ट्रपिता मानने से इनकार करते हैं। कोई कहता है कि भाई ये पदवी आप दे कैसे सकते हैं, और बार बार अपने राष्ट्रपिता के लिए इस तरह के अपशब्द सुनकर सुर्खियां बटोरना एक नया फैशन ट्रेंड चल गया, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में क्या वक्त आ गया है जब हम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के लिए कानून बनाते हैं, तो जरूरत है कि हम उसमें अपने स्वतंत्रता सेनानी और हम अपने राष्ट्रपिता को भी शरीक करें। नहीं, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। गांधी एक विचार है और वैचारिक मतभेद तो हमेशा हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी यहाँ तमाम पैनल के लोग भी शायद इनको इस बात का मालूम नहीं है कि गांधी जी के कुछ विचारों से सबसे ज्यादा असहमति कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा। वो वैचारिक मतभेद है, उसमें हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, सुनिए ध्यान से, नवा धर्म है। लेकिन तमाम हमारी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर के गांधी जी और बाबा साहब के बीच में एक मतभेद बना रहा, लेकिन वो वैचारिक मतभेद है, उसका व्यक्तिगत मतभेद से कोई मतलब नहीं है। गांधी जी अपने तरीके से डिफाइन कर रहे थे, बाबा साहब अपने तरीके से डिफाइन कर रहे थे। देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक दूसरे का मतलब वैचारिक मतभेद चलता रहना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है, गांधी जी अगर निश्चित रूप से इस देश को बनाने में, इस देश को बचाने में, आजादी में गांधी जी का जो स्थान है वो किसी का नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, आप शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो उसके ऊपर चाहे भगवा रंग हो या हरा रंग हो या सफेद रंग हो, कोई भी रंग हो, चलिए इसके ऊपर उसके बयान दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता दूं गांधी जी के अपमान के अभी तक अगर हम सारे मामलों को देखें, जानकारी में अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि 90% केसेस में FIR दर्ज नहीं हुई। अगर FIR दर्ज भी हो जाती है तो 90% केसेस में गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी हुई भी तो सजा नहीं हुई। ये हमारी संजीदगी है।
तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो या फिर कांग्रेस रूल स्टेट हो या कोई और पार्टी के स्टेट रूल हो, संजीदा नहीं है इस बात को लेकर? आलोक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आपकी सरकार है, आप तो गांधी की विचारधारा के पैरोकार रहे हैं, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट का ये फेलियर क्यों इतना वक्त लग रहा है? कालीचरण एक के बाद एक दूसरा वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही उस तक पहुंच भी जाएगी। तमाम अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी, लेकिन आप किसी के मुंह को नहीं रोक सकते। अगर वो अपशब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो कानून अपना काम करेगा। अच्छा। और ये पूरी सुनियोजित तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत तमाम चीजें की जा रही हैं। एक दिन हरिद्वार में, एक दिन दिल्ली में, एक दिन भोपाल में, एक दिन रायपुर में। आज का सवाल ये है कि 2014 के बाद से इस तरह की घटनाएं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, और आज इस तरह से शायद एक जानकारी आपको अपडेट करना चाहूंगी कि जो धर्म संसद जो हुई थी, इसमें कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका आयोजन किया था, बीजेपी के नेता भी शामिल थे, तो दामन पाक साफ नहीं कहा जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई वही लोग कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपके नेता भी शामिल थे ना? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं कोई चीज आयोजित करता हूँ, अगर उसमें कोई व्यक्ति आकर अचानक अभद्र शब्द बोल देता है तो मैं गुनहगार नहीं हो जाता हूँ। लेकिन जिस भी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिनाक जी, अभी आपने कहा कि इस तरह का कानून बने कि हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखें, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं कि हम किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग करके जिस तरह से अपने नाम को चमकाना चाहते हैं। अच्छा, बड़े नेताओं ने खंडन क्यों नहीं करा, कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करी? जैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली से इस तरह के कठोर मैसेज जाते हैं तो कार्रवाई फौरन होती है, चाहे फिर वो पार्टी कोई भी हो। देखिए, मुझे लगता है पिनाक जी, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में तमाम बड़े लीडर्स ने इस पर पूरी तरह से आपत्ति दर्ज की। माने राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए, प्रियंका जी का ट्वीट देख लीजिए, सब ने आपत्ति दर्ज की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी की तरफ से एक भी बयान किसी सांसद लेवल के व्यक्ति तक का भी नहीं आया। ट्विटर तो खेल दिया, लेकिन स्टेट पुलिस फेलियर है। देखिए, गलत बात है। आप ट्विटर खेल नहीं। अगर वहां पर उनका बयान है तो ट्विटर का खेल नहीं, ठीक है। तो अगर चलिए ट्विटर पे आपने खंडन किया, चलिए मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। बहुत अच्छा किया, ट्वीट पे आप लोगों ने खंडन किया, सराहना आपके नेताओं को, साधुवाद। 3 दिन हो गए, आपकी स्टेट पुलिस का फेलियर मानेंगे? खराब है वहां की कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी तक पकड़ नहीं पाई है। कोई ये कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है कि जिसको पकड़ना बहुत टास्क हो जाए, उसके लिंक्स हो। एक महाराज है सो कॉल्ड। मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड डॉन से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग। तो फिर पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब पुलिस से भी ज्यादा तेज है ये, शातिर है। मैंने कहा पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। देखिए ना, मतलब एक आम आदमी का सोच के देखिए ना, आपके पास साइबर सेल होता है, ये अपना दूसरा वीडियो 8 मिनट का अपनी बयान पर कायम रखते हुए जारी कर देता है, तो उसको ट्रैक डाउन करना बहुत आसान होता है टेक्नोलॉजी के सहारे। मुझे लगता है वीडियो तो कोई भी कहीं से भी बैठकर आप अभी मैं आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कहां से उसकी लोकेशन और तमाम चीजें ट्रैक डाउन कर सकते हैं। सब लोकेशन पकड़ी जा रही है और हो सकता है पुलिस अपना काम और भी आगे कर रही है कि कौन कौन लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं। पुलिस के काम में आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोहाती नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त उनको जो सजा मिल सकती है वो दिलवाई जाएगी। और उनके साथ जो तमाम नेक्सस काम कर रहा है वो भी अछूता नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। नहीं, जब उत्तराखंड का मामला था तो यहीं इसी मंच पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो है कह रहे थे इतनी देर क्यों लग रही है, इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, क्या मुख्यमंत्री संजीदा नहीं है? आप लोगों ने खूब सवाल उठाए थे, तो यही सवाल फिर आप पे भी उठते हैं ना। पिनाक जी 4 दिन के बाद उत्तराखंड में FIR होती है, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है? मैं समझता हूँ दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करना ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक नहीं है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने आधी मामलाओं में धारा दर्ज किया और आधी में नहीं किया, आप लोगों की बायस्ड अप्रोच थी। मुझे लगता है ओवैसी साहब को ये नहीं पता है कि धाराएं, ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर आईपीसी में कोई धाराएं लग गई तो वही धाराएं रहेंगी। तमाम चीजें, धाराएं भी बदलती हैं, बदली जाएंगी और सख्त से सख्त धाराएं। अजय गौतम जी, एक बात बताइए, आप तो धर्म गुरु है ना, ऐसा कौन सा धर्म है जो मारकाट सिखाता है, जो आजादी के महानायकों का अपमान करना सिखाता है, उन्हें अपशब्द कहना सिखाता है? अपशब्द तो चलिए आप एक आम आदमी को भी नहीं कह सकते, ये कौन से संत होते हैं भाई? किस मिट्टी के वो संत होते हैं? बतौर हिंदू मुझे तो ऐसे संत समझ में नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। हम देखिए, हमारे यहाँ तो पूजा पर
देखिए, हमारे यहाँ पूजा प्रार्थना में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। हम अपनी बात नहीं कहते, सभी की कहते हैं। शांति पाठ करते हैं तो कहते हैं यतो यतः समीह से ततनो अभयम कुरु शन्नः गुरु प्रजा भयो भयन्नः पशु भया सुशांतिर्भवतु। मानव तो मानो, पशु कीट पतंगे इनमें भी शांति हो। तीसरी बात मैं कहता हूँ, आपने कभी सवाल किया कि ऐसा कानून बनना चाहिए। कानून बना हुआ है, उसका नाम है नेशनल एम्बेलम एक्ट। हाँ, लेकिन उसमें तो ये उसमें जो आजादी के नायक है उनका इंक्लूजन नहीं है। मैंने कहा उनका इंक्लूजन होना चाहिए। हिंसा थोड़ा बहुत रिसर्च में भी करके आई हूं आपके साथ साथ। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं क्योंकि मैंने विधि की भी मैंने विधि की भी पढ़ाई करी है। मैं इसलिए धर्मशास्त्र के साथ साथ मैंने विधि को भी पढ़ा है। इसलिए मैं बता दूं, जब भी आप किसी का अपमान करते हैं तो सिर्फ मात्र उसके परिवार के सदस्य आप पे मानहानि का केस कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, मैंने आपसे कहा था, आपके मंच पे जिम्मेदारी से कहा था कि संविधान की आर्टिकल 18 के तहत हम सिर्फ पद्मश्री के जो अवार्ड है उसी से किसी को टाइटल दे सकते हैं। ये राष्ट्रपिता या इस तरीके से हम नहीं कर सकते। संविधान की अवमानना है। धारा 18 सब धारा 1। अब मैं कहता हूं कि हिंसा की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो साधु संत हैं, ये हमारे इनोसेंट हैं। इनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। वो धर्म संसद करते हैं या कुछ भी करते हैं आवेश में। एक सेकंड इनोसेंट है कि पहली बार आप देश के राष्ट्रपिता को, आजादी के महानायक को गाली देते हैं और अगले दिन कहते हैं कि नहीं जी, गलती नहीं की, गुस्से में नहीं निकला। मैं तो कायम हूं अपने बयान पे भाई। ऐसी मासूमियत, वाह वाह। ये मौलाना विवेक श्रीवास्तव को चुप कराइए। ये मौलाना विवेक श्रीवास्तव ना बोले। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। अरे भाई, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मौलाना श्रीवास्तव जी, चुप हो जाओ जरा। ब्रिजमोहन जी, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी तो हर वक्त गांधी जी का नाम जपते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। तो ये ऐसे कौन से संत हैं जो राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर रहे हैं? क्या आपको ये हिंदू धर्म के संत नजर आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलने पर विश्वास करती है। और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर पूरे देश के विकास के काम में लगी है। एक ऐसे शख्स को साथ लेके चलेंगे जो राष्ट्रपिता का अपमान करे, उन्हें गाली गलौज दे। एक ऐसे संत को, एक ऐसे सोकॉल्ड भगवादारी को साथ लेके चलेंगे जो कलम की जगह तलवार उठाने की बात करे, नरसंहार की बात करे। क्या ऐसे लोगों को आप संत कहेंगे? क्या ये हिंदू धर्म की पहचान है? पूरे देश में आप अभी हिंदू धर्म, आप अभी सनातन धर्म गुरुओं की बात कर रही हैं। आपने कभी तकरीर सुनी है? आप कभी मुस्लिम धर्म गुरुओं की तकरीर सुनी है? बिल्कुल, उन पर भी हम इसी तरह से आवाज उठाते हैं। अभी ओवैसी ने जिस तरह से धमकी दी थी, 2 दिन पहले का मेरा शो उठा के देख लीजिएगा। सुनिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप शो उठा के देखिए न्यूज नेशन का, जहां पर हमने पुरजोर तरीके से यही सवाल उठाया था। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने विवेक जी को कहा था कि 85% होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ अत्याचार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दे, 15 मिनट पुलिस हटा दे। उस पर पूरी डिबेट की सर, उस पर पूरी आवाज उठाई। 15 मिनट पुलिस हटा दे, हम दिखा देंगे। उसके ऊपर में कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? ठीक, ब्रिजमोहन जी, आप लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं। बिल्कुल, ओवैसी अकबरुद्दीन के सारे बयानों की निंदा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जो मुस्लिम हिंसा फैलाने की बात करते हैं वो भी गलत है। आप भी कहिए ना ये संत गलत है। अरे सुनिए ना ब्रिजमोहन जी, मैंने कहा ना वो सब लोग गलत है, उन पे भी डिबेट किया। आप गूगल करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, चैनल पे आप देख लीजिएगा। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप ऐसे संतों को कहते हैं कि ये संत नहीं है, वो उचित नहीं है। हमने कहा गांधी जी के बारे में इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। हमने कहा उचित नहीं है। मैंने प्रेस नोट भी जारी किया कि उचित नहीं है। और अजय गौतम कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता नहीं है। अच्छा, ब्रिजमोहन जी वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता नहीं है। कोई कानून की, संविधान की कोई धारा नहीं कहती है कि वो राष्ट्रपिता है। अजय गौतम तो गांधी जी को राष्ट्रपिता ही नहीं मानते। देखिए, सबको अपना अधिकार है। कोई को राष्ट्रपिता कहता है, कोई बापू कहता है, कोई साबरमती का संत कहता है। सब अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कोई रोक नहीं है। आप बापू कहिए, आप राष्ट्रपिता कहिए, आप साबरमती का संत कहिए, उसमें कहाँ रोक है? कौन रोक रहा है?
कौन रोक रहा है? संविधान की धारा गांधीवादी समाजवाद को भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी बताए गए विचारों के ऊपर में चलती है, परंतु आज ये लोग आज यहाँ पर एक पक्ष की बात करना, दूसरे पक्ष की बात नहीं करना, ये भी उचित नहीं है। जब हिंदुओं का अपमान होता है, हिंदुओं को गाली दी जाती है, तो अरे भाई एक सेकंड सुनिए ना ब्रिजमोहन जी, आप शायद सुन नहीं रहे। मैंने फिर से आपसे कहा ब्रिजमोहन जी सुनिए ना, उसी मंच पे एक ऐसे संत भी थे, एक ऐसे महात्मा भी थे, उन्होंने कहा कि जहां पर गांधी का अपमान होता हो, जहां पर बापू के लिए ऐसे शब्द कहे जाते हो, मैं उसका हिस्सा नहीं हो सकता। उन्होंने वॉकआउट किया। आप लोगों ने वॉकआउट क्यों नहीं किया? वो संत नहीं थे, कांग्रेसी थे, वो कांग्रेसी थे। भैया अच्छे हिंदुस्तानी तो थे जो भी थे, यानी एक संत बापू का अपमान सहले तो वो संत होगा। अरे भैया अजय गौतम थोड़ी देर के लिए, बीजेपी का चेला ही संत हो सकता है, जिसको पैसा और पावर मिले। एक सेकंड, वही है इनकी संत की परिभाषा। ब्रिजमोहन जी अजय गौतम के संत की परिभाषा है भाजपा से जुड़ा। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। हमारे साथ महंत राजूदास महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। महंत राजूदास जी, महंत लोगों का एक समाज में एक अलग सम्मान होता है, आप पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या वाकई में कोई भी एक ऐसा संत, कोई ऐसा महाराज जो बापू को अपशब्द कहे या किसी को भी अपशब्द कहे या किसी धर्म विशेष के लोगों को मारने काटने की बात करे, तो क्या वो सनातन धर्म की छवि खराब नहीं कर रहा है? ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि कालीचरण जी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बापू का जिस प्रकार से उन्होंने टीका टिप्पणी किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, यह सहन योग नहीं है। इसके नाते ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी तो कह रहा हूं ना, जब सनातन धर्म संस्कृति को गाली दिया जाता है, हमको बोको हरम से जोड़ दिया जाता है, हमको ISI से जोड़ दिया जाता है, हमको तालिबान से जोड़ दिया जाता है, जब हम भगवा आतंकवादी कहा जाता है, जब पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को गाली दी जाती है, तब यहाँ चैनल पे बैठे जितने लोग हैं उनके क्या पेट में दर्द होती क्या? उनका जवाब नहीं खुलता क्या? ये लोग बोलते क्यों नहीं? सुनिए, मैं एक पत्रकार हूं, हमारा एक न्यूज चैनल है, मैं मंच से सुनिए ना महंत राजूदास जी, हमने सवाल उनसे भी उठाया और सवाल आपसे भी उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, ठीक है? तो जब उन्होंने कहा मुस्लिमों ने हिंदुओं के खिलाफ अपशब्द कहे, उनको मारने काटने की बात की, अपशब्द कहे, हमारे धर्म चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का अपमान किया, तो उसके खिलाफ भी पुरजोर तरीके से हमने सवाल उठाए और निंदा की। लेकिन मैं आपसे बतौर, सुनिए ना, आपसे मैं वही तो पूछ रही हूँ, नरसिंहानंद सरस्वती जी के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, हम कभी भी संत समाज ऐसे संतों को बाहर क्यों नहीं निकालता? क्यों सनातन धर्म को बदनाम होने देते हैं? आप गजब बात करते हो। देश से आपने बाहर कर दिया क्या? भगवान राम को जिसने गाली दिया उसको देश से बाहर किया क्या आपने? जो तिरंगे का अपमान किया देश से बाहर किया क्या? सुनिए ना, सनातन धर्म क्या ऐसा, हिंदू धर्म क्या कहता है कि जाके किसी को तलवार लेके मारो काटो? आप मुझसे ज्यादा माननीय है सर, मुझे बता दीजिए, मेरे को सनातन धर्म की शायद आपके बराबर एक नोक बराबर भी जानकारी नहीं होगी। क्या सनातन धर्म, क्या हिंदू धर्म, जो भी आप नाम देना चाहें, क्या कहता है कि जाके तलवार उठा के किसी दूसरे धर्म के लोगों को कत्लो गारत मचा दो? नहीं, सनातन धर्म अगर कहता कि तलवार उठा के कत्ल कर दो, तो इधर 1000 वर्ष में 5 करोड़ से ऊपर हिंदू मारे काटे भगाए नहीं जाते। अगर सनातन धर्म कहता कि गले काट तो फिर ये भगवा पहनकर ये कौन लोग हैं जो ये मार काटने की बात कर रहे हैं? क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, धर्म के बदनाम क्या करें? जब आपने कहा व्यक्ति स्वतंत्र है, जब तिरंगे को जलाने वाला, अच्छा, यानी कि आजादी बोलने की हो तो जिसका जो मना है वो बोले, है ना? कोई जिम्मेदारी ना हो। बोल तो तिरंगे का अपमान कर दो, देश का कर दो, बापू का कर दो, धर्म का कर दो, जिसका मना है बेलगाम जुबान और जितना मर्जी आए। कितने लोग जेल में होना चाहिए ना कार्रवाई? ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? हमारे साथ शुभम त्रिपाठी हैं कानपुर से। शुभम जी, पूरी डिबेट आप सुन रहे होंगे, आप भी अपनी राय दे दीजिए। मैं चाहूंगा कि एक धर्म संसद से किसी संत को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। वहां पर धर्म संसद चल रही थी और संतों के बारे में कहा गया है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय होता है वो मक्खन की तरह होता है। लेकिन यहाँ तो मारकाट भी उसी से निकल कर आती है, अपशब्द भी उसी से निकल कर आते हैं, और अफसोस की बात यह है कि उसके साथ हम इन
कालीचरण जैसे नामों के साथ महाराज, संत और जी की उपाधि को भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन देश की बहस लगातार जारी है। तो देश की बहस में आज बात इसी मुद्दे पर हो रही है कि गांधी जी के अपमान पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके अपमान करने वाला कालीचरण खुले में आजाद घूम रहा है। क्या वाकई में हमारा पुलिस सिस्टम इतना कमजोर है कि एक कालीचरण के आगे हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं? वो टीवी चैनल्स पर डिबेट में बैठ रहा है, अपने बयान जो है उसकी रिकॉर्डिंग करके रिलीज कर रहा है, लेकिन हमारा हाईफाई सिस्टम उसको पकड़ नहीं पा रहा है। या फिर कहीं ना कहीं मंशा की कमी है, कहीं ना कहीं कोई भी इस मामले को संजीदगी से नहीं लेता है, क्योंकि वो उनके एजेंडे को सही साबित करता है। हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद हैं। एक दर्शक भी जुड़ गए, विनोद पांडे दिल्ली से। विनोद, क्या है आपकी राय? इसमें स्पष्ट है कि अहिंसा के पुजारी को गाली और हत्यारे को ताली ये कभी हिंदुस्तान न सहा है न सहेगा। और लेकिन इसकी आड़ में संत का चोला पहन के असभ्य टीका टिप्पणी करना, भगवा को गाली देना भी बर्दाश्त नहीं है। भगवा भारत का भाग्य है और भारत एक भाव प्रधान देश है और भारत का भाव ही भारत का प्रभाव है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के विश्वास में विश्वास रखता है। कोई ऐसा भी आता है जो बोलता है 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम हिंदुओं का नरसंहार कर देंगे। तो कोई इस तरह की टीका टिप्पणी करता है। ये सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं, हर मंच पे जाके अपना। चलिए, तो सब मिले हुए हैं जी, ये वाली बात निकलकर सामने आ रही है कि सब एक ही चट्टे बट्टे के हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी, साध्वी प्रज्ञा नाराज है मोदी जी उनसे, मन से कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सांसद हैं, फोटो खिंचाती हैं, साथ नजर आती हैं। अगर गांधी का अपमान कर वो आपकी पार्टी में बनी रह सकती हैं, तो फिर भाई कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है? नजीर तो कहीं कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। देखिए, गांधी जी के बारे में जो कुछ कालीचरण जी ने कहा वो उचित नहीं है, इस बात को हम कह चुके हैं। परंतु छत्तीसगढ़ में अगर यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी अगर प्रभु राम को गाली देते हैं, माता सीता को गाली देते हैं, अगर छत्तीसगढ़ के गवर्नर है भगवे झंडे को पैरों से रौंदा जाता है, पैरों से रौंदा जाता है, अगर यहाँ पर धर्मांतरण पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ पर मुस्लिम तकरीरें होती हैं, वहाँ पर हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? देखिए, बोलने की आजादी सबको है, अरे सर, मैं पूछ रहा हूँ साध्वी प्रज्ञा को सजा क्यों नहीं देते अगर वो गलत है? इसके ऊपर में जो काम कालीचरण ने करा वही साध्वी प्रज्ञा ने करा है। जरा ये बताएं, कालीचरण गलत है तो साध्वी प्रज्ञा भी गलत है। निकालो उसको अपनी पार्टी से। क्यों नहीं निकालते? राज में तो नग्न हत्याएं हुई है। केरल में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, आजादी की लड़ाई में क्या हुआ? आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। लेफ्ट वालों ने तो इस देश में नंगा अत्याचार किया है। यहाँ पर लेफ्ट के शासन में क्या हो रहा है? पार्लियामेंट से भी एक्सपेल करो उसको। तो ये तो अत्याचार करने वाले लोग आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, खाली वोट की राजनीति कर रहे हैं, जिनको पूरे देश ने समाप्त कर दिया। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की घटना के ऊपर में डिस्कशन हो रहा है। गांधी आपकी पार्टी बृजमोहन जी सिर्फ गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा आरोप घटनाओं के कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो गांधी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे को आदर्श मानती है, इसलिए प्रज्ञा को नहीं निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी गांधी हैं, पूरे देश के गांधी हैं, और गांधीवादी समाजवाद को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। ये कम्युनिस्ट तो गांधी उनके आजादी के योगदान को लेफ्ट को स्वीकार नहीं कर रहा है। आजादी के आंदोलन में लेफ्ट विरोध कर रहा है। आलोक जी, आप तो कहते हैं ना कि आप आजादी के आंदोलन में भी अगर आलोचना कर रहे हैं बीजेपी की, अगर आप एक बानगी क्यों नहीं सेट कर देते? माओवादी पूरे देश में हत्याएं कर रहे हैं। चलिए, एक उंगली जब दूसरे को उठाते हैं तो बाकी अपने ऊपर भी उठती हैं। तो मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि आप लोग एक बानगी, एक प्रेसिडेंस क्यों नहीं सेट कर देते? करते ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने ही हमेशा से बानगियां सेट की है, लेकिन देखिए इसी पैनल में 3 लोग पूरी तरह से बीजेपी का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों से एक बार कहिए, गौड़ से मुर्दाबाद ये कह रहे हैं। 2 भगवाधारी बैठे हैं हमारे बीच में, एक बृजमोहन जी बैठे हैं, इनसे कहिए तीनों कहें कि गौड़ से मुर्दाबाद। अजय गौतम बोलो। अजय गौतम जी कहिए आपके गौड़ से मुर्दाबाद। क्यों बोले? अरे लेफ्ट क्या ये सब भगवा, मैंने आपसे एक सवाल करा, भगवा कपड़े मैंने आपसे एक सवाल करा, क्या संविधान की अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, संविधान के 18 के अंतर्गत आजादी के महानायक थे अजय गौतम। आपको राष्ट्रपिता मानना है, नहीं मानना है, ये आपकी सोच हो सकती है। ये देश जानता है
कि गांधी जी ने देश की आजादी के लिए क्या किया और हिंदुस्तान की पहचान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गांधी के नाम से हो सकती है। अजय गौतम, आप इसको नकार नहीं सकते। गैंग के सदस्य हैं। मैंने कहा ना, आप संविधान के मैंने आपसे क्या कहा, आपने सुना नहीं? आजादी किसने दिलाई अजय गौतम आपको? नाम पर भगवान राम कुछ नहीं है, कोई संत वंत नहीं है, ये मालाएं डालकर बैठ जाते हैं, ये लोग अपनी दुकान चलाते हैं। अजय गौतम, अहिंसा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसने ये कौन चला के गया? अरे आप छोड़ो ना यार, आप कौन चला के गया आपको? आजादी किसने दिलवाई अजय गौतम? आपके लिए भारत तीनों को मिर्ची लगे, कहीं और का मुर्दाबाद। अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो, थोड़ी सी लज्जा, थोड़ी सी शर्म आती है तो बापू के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए आप इस बात को नहीं मानते हम भारत माता जी, आप बोलिए ना एक बार। आप सोनिया माता को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की परिभाषा समझ लीजिए। हमें हिंदुत्ववादी और आरएसएस के लोगों से भारत माता की परिभाषा समझने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग भगवा कपड़ा पहनकर भेड़िए हैं, बीजेपी के पिट्ठू हैं आप लोग। नमस्ते सदा वत्सले पूरी तरह से नमस्ते सदा वत्सले। आप देखिए, किसी को निजी टिप्पणी और किसी भी तरह के अपशब्द का प्रयोग आलोक जी ना करें आप। ये मेरी न्यूज नेशन इस तरह की किसी भी भाषा का हम बिल्कुल भी हम समर्थन नहीं करते। हमारे सभी पैनल जो है वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है। डॉक्टर तुम्हारी माता, अरे आलोक तुम्हारी माता, अरे सुनिए डॉक्टर, देखिए आप इस तरह की निजी टिप्पणी ना कीजिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं एक नजीर साबित करनी होगी, क्योंकि चुनाव आते हैं या जब भी कभी जिसका आइडियोलॉजी अपने आप को सुर्खियों में लाना होता है, कोई गांधी को बदनाम कर देता है, कोई गोडसे की पूजा शुरू कर देता है, कोई हिंदुओं को मारकाट मचाने की बात करता है, तो कोई मुस्लिम्स को मारकाट मचाने की बात करता है। तो ऐसे में कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा और ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की होगी। कांग्रेस ने शासन किया इतने सालों में, उन्होंने ऐसा कुछ ठोस कदम नहीं उठाया। आज बीजेपी है थंपिंग मेजॉरिटी के साथ, वो भी इसको लेकर कितनी संजीदा है? क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत शायद ही कोई केस होगा जिसमें गिरफ्तारी हुई हो, बहुत मिनिमल अमाउंट है केसेस के, या कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई हुई हो, सजा हुई हो कि जिसके बाद अगला बंदा ये ऐसा करने या बोलने से पहले 100 बार सोचे। नहीं देखिए विनाश जी, 2-3 चीजों को देखिए। देश आजाद हो चुका, सिर्फ आजादी अंग्रेजों से नहीं मिली, ये कहीं ना कहीं धार्मिक आजादी भी है। आज ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति चाहे धर्म का कितना भी बड़ा ठेकेदार हो, उसको कानून सबके लिए सेम है। एक व्यक्ति चाहे वो मंदिर का पुजारी हो या वो मजदूर हो, सबके लिए कानून एक सी बातें करेंगे। और देखिए एक चीज मैं आपके डिबेट में यह क्लियर कर दूं कि गांधी जी से राजनीतिक जीवन में उनसे बड़ा हिंदू कोई है नहीं। गांधी जी देखिए सबसे हमारा दलितों का तमाम 1000 साल का इतिहास है, हमने हिंदू धर्म की तमाम खामियों के ऊपर सवाल उठाए, और ये गांधी जी थे कि जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खासियत मानी, बाकायदा उसके पैरोकार भी बने। तो इसलिए ये कहना कि कोई भगवा कपड़े पहन करके वो हिंदू धर्म का सबसे बड़े पैरोकार बन जाते हैं, गांधी जी ने हिंदू धर्म को बचाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उसके पैरोकार भी है, और जीवन भर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास में नहीं। अब वक्त आ गया कि कठोर कानून बने, किसी को भी कोई भी धर्मगुरु, चाहे वो मुस्लिम मौलाना हो या फिर हिंदू साधु संत हो या महाराज हो, कोई भी इस तरह के आपत्तिजनक बयान, किसी धर्म विशेष को लेकर भड़काऊ बयान या महात्मा गांधी को या स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करे तो कड़ी कार्रवाई हो। ये बीजेपी के पिट्ठू इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इनका मकसद है कि किस तरह से तमाम असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। भगवान कपड़ा पहनकर सोनिया माता है, सोनिया माता के चरण धो के पीने वाले चाटुकार, कहीं से लगता है किसी भी रूप में साधु है। कांग्रेस का दामन क्या इतना पाक साफ नजर आता है जितना वो दिखा रहे हैं कि वो तो कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करते, वो कभी किसी का अपशब्द नहीं कहती उनकी पार्टी। साधु समाज की भाषा महंत राजू दास जी, ये अजय गौतम अपने को साधु कहता है। एक मिनट, महंत राजू दास जी जवाब दीजिए आलोक जी की बातों का। नहीं, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के हम लोगों को भाजपा का पिट्ठू बना दिया, एकदम बताइए, हम कभी कुछ बोले, इन्होंने कह दिया भाजपा का पिट्ठू, इनको लाज शर्म नहीं है? ऐसे लोग ही सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते, ऐसे कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता है, और कांग्रेस का वरिष्ठ प्रवक्ता जब हमको भाजपा का पिट्ठू बोलता है तो इससे बड़ा नालायक कौन हो सकता है?
ऐसे लोग को कांग्रेस भेजती है। नालायक आप लोग हैं जो जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पिट्ठू उसके लिए कहा कि जो गांधी जी को गाली देता है वो बीजेपी का पिट्ठू है, वो आरएसएस का पिट्ठू है। जो वोट से मुर्दाबाद नहीं बोल सकता वो बीजेपी का पिट्ठू है। मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, कहिए जोर से मुर्दाबाद अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो। आप लोग भगवे कपड़े पहनकर बीजेपी की दलाली करते हैं। आप लोग चाटुकार हो तुम। आलोक शर्मा, अजय जी, आप जैसे लोग भगवा को भी बदनाम कर रहे हैं, आप जैसे लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, आप जैसे लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब बीजेपी के सीएम मुख्यमंत्री जैसे लोगों के पैर छूते हैं तो कार्रवाइयां कहां से होंगी? जिन लोगों ने हरिद्वार में इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो उनके 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के पैर छूते हुए देखे गए। नहीं बनाना चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बात पर अड़िग हूं कि जो बापू को गालियां देता हो बीजेपी का पिट्ठू है, चाहे वो भगवा कपड़े क्यों ना पहनता हो। अच्छा, और कांग्रेस में कोई बापू के पहनने वालों की भाषा देखिए, समझ लेना आप लोग। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस की माता उस धर्म संसद में जो आयोजन हुआ था, कांग्रेस के नेताओं ने भी करवाया था वो आयोजन। कालीचरण को बुलाने वाला कांग्रेस का नेता भी रहा था। कांग्रेस के नेता के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मुझे नहीं लगता। कहीं तो आपने पूरा, आपको व्हाट्सएप भी कर सकती हो और भी कर सकती हूँ और पढ़ के भी सुना सकती हूँ। भाषा देखिए पिनास जी, ये किसी भी रूप में ऐसा लगता है कि सनातन धर्म के रक्षक हैं। मैंने आपसे क्या कहा आलोक जी, ठीक है आपने इनके लिए भाषा का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं का क्या जिन्होंने कालीचरण जैसे शख्स को इस आयोजन में बुलाया, वो मंच दिया, वहाँ पर ताली बजाई, वहाँ पर ठहाके लगाए, वो कांग्रेस के नेता भी थे। आलोक जी, वो कांग्रेस के नेता भी थे। आपने कह दिया ना कि जो गांधी को गाली दे वो बीजेपी का नेता, लेकिन वो आयोजन कांग्रेस के नेताओं ने भी कराया था। वहाँ बैठकर ताली बजाने वाले कांग्रेस के नेता भी थे, वहां बैठकर हंसने वाले कांग्रेस के नेता भी थे। उनके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप? सोनिया माता के तुम्हें क्या पता धर्म क्या है? धर्मद्रोही हो, सनातन द्रोही हो, देशद्रोही, पूरी तरह से किसी पार्टी से भी हो वो गलत है। लेकिन भगवा कपड़े पहनकर जो बापू को गालियां देगा वो बीजेपी का पिट्ठू है। देखिए, कपड़े चाहे कोई भी हो, पार्टी और विचारधारा चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान का हर नागरिक, बच्चा ये जानता है कि देश की आजादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान था। गांधी की विचारधारा किसी के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदुस्तान की पहचान गांधी के नाम से होती है। तो इसीलिए ये सब जानते हैं और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हो, ये 100% आज हमारे वोटिंग में 100% लोग कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि ये तमाशा बंद हो और कार्रवाई हो, ताकि नजीर साबित हो, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, कांग्रेस करे, बीजेपी करे, समाजवादी पार्टी करे या कोई भी करे, अब बस कीजिए।